हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। आज की जो क्लास है ऑल इंडिया बार एग्जाम वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन ऑल इंडिया बार एग्जाम का आ चुका है। आपका एग्जाम 30 नवंबर को होना है। जाइए फॉर्म भर लीजिए। 29 सितंबर से फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए ऑल इंडिया बार एग्जाम की, क्योंकि अब ज्यादा समय आपके पास नहीं है। और आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ऑल इंडिया बार एग्जाम की, उसके रिगार्डिंग में आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, वीडियो को लाइक कर दो ना। कुछ चीज समझ नहीं आती है, कहीं भी कोई भी डिफिकल्टीज आती है, बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, हम टाइमली उसका रिप्लाई कर देंगे। फ्री क्लासेस चल रही है ऑल इंडिया बार की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव क्लास चल रही है, शाम को होती है। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब आ जाओ तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है, क्योंकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, उसके बारे में हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे। इवन हम जो प्रीवियस ईयर जो हमने प्रिपरेशन कराई थी, उसमें स्टूडेंट्स जब बैठे थे एग्जाम में, हालांकि सारे एडवोकेट्स थे, कुछ लो फाइनल ईयर के थे, बट हम उनको स्टूडेंट्स ही बोलेंगे। तो वो जो बैठे थे एग्जाम में, उसके बाद जो एक्सपीरियंस क्या रहा उनका, क्या क्या चीजें उन्होंने आके बताई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली चीज क्या है, रीड ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। आपको भाई जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, क्योंकि हार्डली अगर आज से देखा जाए आपके पास 54 या 53 डेज का टाइम है आज से। टोटल सब्जेक्ट कितने आ रहे हैं अगर हम देखें, प्लस जो पुराने सब जो एक्ट पुराने हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनकी जगह जो नए एक्ट आए हैं, बीएनएस बोल लो, बीएनएसएस बोल लो, ठीक है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, ठीक है। तो उन ये 6 के 6 एक्ट आ रहे हैं। अगर टोटल एक्ट मिला के बात करें तो आपका हो जाएगा 22 सब्जेक्ट्स आपके एक तरीके से आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये तो वो है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बट अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिलेबस है तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ भी है, प्रॉपर्टीज लॉ में टीपीए हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये एक जगह है, ये अलग करके नहीं है। तो मोटा मोटा हम 22 सब्जेक्ट ले लेते हैं, हमारे आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से अब देखनी है मार्क्स की वेटेज कि कितने मार्क्स का किस किस सब्जेक्ट्स में से आएंगे। तो मेन सब्जेक्ट जो है सबसे पहले आपको वो कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वो कौन कौन से हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, आपका सीआरपीसी। अगर यहां मैं सीआरपीसी बोल रहा हूं तो बीएनएसएस आप समझ जाना, उसके बारे में भी मैं कह रहा हूं। सीआरपीसी हो गया आपका, आईपीसी हो गया आपका, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, और आपके फैमिलीज लॉ हो गए। तो ये 6 के 6 जो मैंने आपको बताए हैं, ये सबसे पहले आपको करने हैं कवर। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट 2 मार्क्स के आ रहे हैं, कुछ कई सारे मिला के 5 मार्क्स के कर दिए गए हैं, कुछ 8 मार्क्स के, बहुत सारे सब्जेक्ट मिला के कर दिए गए हैं कि भाई ये 4 सब्जेक्ट है, इनमें से 8 मार्क्स का आएगा। ऐसे सब्जेक्ट्स आपको सबसे बाद में करने हैं, जब आप ये सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जब ये आप कवर कर लोगे उसके बाद। क्योंकि छोटे सब्जेक्ट में ही लग गए, टाइम ज्यादा दे दिया तो फायदा कुछ है नहीं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो सारे आपको कवर करने हैं सबसे पहले, छोटे सब्जेक्ट आपको नहीं छेड़ने। दूसरी चीज है, जब आप पढ़ोगे तो आपकी अप्रोच कैसी रहेगी। देखो भाई, सबसे पहली चीज, डेप्थ में मत जाना किसी भी टॉपिक के, फायदा कुछ नहीं है। बेयर एक्ट अगर आपको पढ़ना आता है, वेल एंड गुड है, उस बेयर एक्ट को पढ़िए। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं डेप्थ में पढ़ूंगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ गए तो 1-1.5 महीना आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आराम से खा जाएगा, आपका पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो इसलिए क्या है भाई, आपको अप्रोच ऐसी बनानी है कि मुझे हर सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर ज्यादा टाइम नहीं देना, यानी कि मुझको डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना है कि आप पूरे उसके अंदर चले जाओ, कैसे कब क्या था उसमें नहीं जाना। आपको जर्नल नॉलेज उससे लेनी है, जो जर्नल एक कहते हैं कि भाई
किसी एक्ट की, किसी टॉपिक की नॉलेज। और अगर आपको ज्यादा ही एनालाइज करने हैं अगर सिलेबस को, तो चले जाइए, आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा, उसमें सिलेबस का हमने अच्छी तरीके से डेप्थ में एनालाइज करा है कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं, किन किन चीजों पर हमको नजर डालनी है। आप जाइए, वहां पर हमारी बाकायदा पीडीएफ भी है, तो वहां आप जाके समझ जाएंगे चीजों को। ये हो गया, ठीक है। नॉलेज ऑफ टॉपिक्स, भाई जो भी टॉपिक्स है उनकी नॉलेज आपको लेके चलनी है, डेप्थ में ज्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। रिगार्डिंग क्वेश्चंस, जब भी कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो हमेशा ये समझो पढ़ते टाइम पे क्या उसमें से क्या चीज क्वेश्चंस बन सकती है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज क्लैरिफाई होती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात अगर हम करें, तो अगर हम एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में बात करेंगे आर्टिकल 52 के बाद से, अगर हम एग्जीक्यूटिव बॉडी के, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बातें चलती है, तो उसमें भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की क्या पावर है, कौन उनको हटा सकता है, ठीक है, किस ग्राउंड पे उनको हटाया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते टाइम पे दिमाग में लगोगे कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो आपका एक तो टाइम बचेगा और दूसरा क्या है, आपके दिमाग में वो चीजें फिट होती चली जाएंगी। रिवीजन के टाइम पे आपकी ये काफी ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, डीप में नहीं जाना, ज्यादा डीप एनालाइज नहीं करना है चीजों का, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। एक सब्जेक्ट को पूरा, ऐसा ना हो कि आप पूरा महीना देख के बैठ जाओ, बेवकूफी आप अपने साथ करोगे। ये तो मैंने बता दिया आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई, इसको नहीं छेड़ सकते, पढ़ना आपके लिए जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सोल्व करने हैं। क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के। यार एक बात तो बताओ, आपको मैंने बोला आपको लड़ाई लड़नी है, अब आपको यह भी तो पता होना चाहिए लड़ाई कैसे लड़ी जाए, कैसे लड़ी जाएगी, कौन कौन उसके अंदर लड़ने आएगा, किस किस को क्या क्या महारत हासिल है, उसका आप तोड़ तभी तो निकालोगे। इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलती है तो सामने वाली की कमी हम देखते हैं कि भाई उसमें क्या कमी है, ठीक है, कौन उसका अच्छा प्लेयर है, उसमें क्या कमी है। तो ऐसे ही हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उनको सोल्व करना है। अगर आपके पास नहीं है या अवेलेबल नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, वीकेंड क्लासेस जो हमारी चलेंगी संडे टू संडे, उसके अंदर हम पेपर एनालाइज करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, कुछ भी आपको क्वेरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, वहां पर हम वीडियो हमारी डालते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, जिसको हम बैठ के आराम से वहां पर सोल्व करेंगे, चीजों को समझेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना काफी ज्यादा जरूरी है। बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आपको यह पता लग जाएगा कि चीजें कैसे ढूंढने। देखो, ऑल इंडिया बार एग्जाम सब एग्जामों से अलग क्यों होता है। पहली चीज, एक तो आपको सारे बेयर एक्ट एक्सेस करने की पूरी पावर है विदाउट शॉर्ट नोट वाले, ठीक है, आप बेयर एक्ट ले जा सकते हो, बैठ के ढूंढ सकते हो आराम से। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग पता कहाँ होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है जब आपको ये नहीं पता होता कि ये चीज कहां पर दी गई है या वो चीज कहां पर है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन आया ऑल इंडिया बार एग्जाम में, ये पूछा गया कि इनवैलिड गारंटी किस सेक्शन के अंदर दी गई है। सेक्शन लिखे थे, एक्ट का नाम कहीं भी मेंशन नहीं था, आप देख लो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। अब यार इनवैलिड गारंटी, अब ये किस सब्जेक्ट के अंदर दी गई है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भाई कितने भी एफर्ट्स लगा लो, कितना टाइम लग जाएगा आपको आंसर ढूंढने में। और अगर आपने आंसर ढूंढ भी लिया, गवा दिया अपने 20-25 मिनट, तो बहुत बड़ी आपने गलती कर दी। इसलिए ये नॉलेज होना कि किधर क्या टॉपिक में कौन सी चीज किधर दी गई है। अब जैसे आपको याद आया यार इनवैलिड गारंटी, अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे कंफ्यूज होगे, यार कंपनी लॉ के अंदर तो नहीं है, यार टैक्सेशन लॉ के अंदर तो नहीं है, यार ये कहीं स्पेसिफिक रिलीफ में तो नहीं है, या फिर यार ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो नहीं है। तो ऐसी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है यार ये तो इनवैलिड गारंटी तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक है, तो आप फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोलोगे, ऑप्शन से सेक्शंस देखोगे, वहां मैच करोगे, जो मिल जाएगा वो आपको पता लग गया। और अगर आपकी और भी अच्छी तैयारी है तो आपको बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप क्लैरिफाई करने के लिए सेक्शन देखोगे, क्योंकि वहां पे एक्ट का नाम ही नहीं उन्होंने लिखा हुआ था। तो ये सबसे जो मेजर वो है कि कैसे चीजों को ढूंढे। इवन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, जो लास्ट ईयर 2024 में देकर आए थे जब स्टूडेंट्स, तो आए तो उन्होंने एक ही चीज बोली, जब पूछा भाई मैंने कैसा एग्जाम किया, भाई कोई डिफिकल्टीज है, तो बोला यार ढूंढने में बड़ा टाइम लग रहा था।
भाई ढूंढने में बहुत इवन ज्यादातर का जो 50% पेपर है, 50 to 60% पेपर, वो लास्ट के 25 से 30 मिनट के अंदर ही उन्होंने करा है। बहुतों तो बस आखिरी में देखा रहे 10 मिनट है, आधे से ज्यादा पेपर छूटा है, तो वही ABCD अक्कड़ बक्कड़ करके टिक करके आ गए हैं कि टाइम ही नहीं है, क्योंकि पेपर ही इतना लेंथी था। तो ये आपकी स्पीड कैसे कवर करनी है, क्या करनी है, तो वो आपका जो टाइम स्पेंडिंग है वो पता लग जाएगा कि भाई कैसे आपको करना है, कितना टाइम स्पेंड करना है क्वेश्चन पे, कितना नहीं करना, आपको ये चीज पता रहेगी। और अगर आपको पहले से ही नॉलेज होगी कि ये वाला टॉपिक वहां दिया गया यार, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप काफी अपना टाइम बचा लोगे, जो आगे उन क्वेश्चंस में काम आएगा जो आपने नहीं पढ़े या आपको उसके बारे में नहीं पता, उनको ढूंढने में फिर आप आराम से टाइम दे सकते हो। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जिसको हम PYQ भी बोलते हैं, सॉल्व करना मस्ट है। अगर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे कोई टेंशन नहीं, वीकेंड क्लासेस में यहां पर हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन पेपर, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। इससे अगली क्या इंपॉर्टेंट चीज है, लीगल मैगजीम्स पढ़ने हैं। लीगल मैगजीम्स भी आते हैं आपके, लीगल मैगजीम साथ साथ में करते हुए चलना, जितने भी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हैं वो तो आपको पढ़ने ही है। उसके साथ फॉर एग्जांपल एक्टर सीरियस, मैन सीरियस, ठीक है, मैन सीरिया भी जिसको बोलते हैं, सब अपनी तरीके से बोलते हैं उसको। ऐसे ही साइमडेमनम इंजूरिया, इंजूरिया साइमडेमनम, ठीक है, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, तो ये सारे क्या है, लीगल मैगजीम्स है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। इवन साइमडेमनम इंजूरिया तो आया भी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो भाई सारे लीगल मैगजीम जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, कुछ मत करो। हालांकि हम इस पे लीगल मैगजीम्स पे एक वीडियो भी बनाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स है जो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, उसको लेकर हम जरूर बनाएंगे वीडियो। अब इसके बाद आ जाइए इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है। भाई लैंडमार्क जजमेंट जरूर आती है, चाहे आप 2013 का पेपर उठा लो, 21 का उठा लो, 24 का उठा लो, लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं। तो दिमाग में गलती से भी ये लेके मत चलना कि लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं आएंगी। जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट है CRPC की, IPC की, और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या उसमें वो आए थे, जजमेंट क्या थी, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम इंपॉर्टेंट जजमेंट के। भाई नाइस फाउंडेशन वाला केस था, 377 हटी है, उसके लिए रिगार्ड में केस था, ठीक है, वो जजमेंट आप देख लो ना। एडल्ट्री हटी है, हटा दी, एबोलिश कर दी गई थी एडल्ट्री का सेक्शन, उसको भी देख लो ना आप, ठीक है। और मैं यहाँ पर चीज बता दूं, जैसे हम बोलते हैं एडल्ट्री अबोलिश कर दी गई है, भाई एडल्ट्री अबोलिश नहीं हुई है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स लेने जाओगे तो आज भी एक एडल्ट्री ग्राउंड है, क्या एडल्ट्री के ग्राउंड पे वो डाइवोर्स ले सकते हो। ऐसे ही 377 हटी नहीं है। एनिमल्स वगैरह के साथ अगर कोई मतलब फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो उसके अंदर आएगा 377 के अंदर, ठीक है। चलिए वो तो बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। ये चीज आपको समझ आ गई है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जितनी भी है वो सारी जजमेंट्स हमको देखनी है, और रिसेंट जो भी हुई है वो भी हमें देखनी है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इसके बाद आ जाइए जितनी भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो, जैसे क्वेश्चन आया था कि भाई GST जो आया था वो कौन से अमेंडमेंट के अंदर आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है, 44th को बोला जाता है, आप जाकर देख लो ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट, सारे नहीं पढ़ने लेकिन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट है उन पर नजर जरूर डाल लेना। इसके बाद आ जाइए, सबसे जरूरी इलस्ट्रेशन भी है। देखो इलस्ट्रेशन आ जाएगी। और हाँ एक चीज मैं इधर लीगल मैगजीम्स में भी बता दूं, भाई कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, आर्टिकल भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें लीगल मैगजीम्स डाल दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा ये किस सेक्शन में डिफाइन है।
टीआईपी का कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में डिफाइन है? इंडियन एविडेंस एक्ट के टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। और ऐसा नहीं है नए एक्ट से पूछा जाएगा, पुराने एक्ट से भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा डबल जियोपार्डी भाई कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर करेंगे। तो लीगल मैगजीम्स का रोल कम मत समझना कहीं भी। ऐसे ही आपकी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, सेवरेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारे डॉक्ट्राइन्स है, ये भी पूछे जा सकते हैं। इवन आपको मैगजीम्स के साथ डॉक्ट्राइन्स भी करने हैं, वो छोड़ने नहीं है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चंस बन के आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और इलस्ट्रेशन तो आपको हर एक की पढ़नी है, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड जो वो आते हैं क्वेश्चंस, जिनमें बता देते हैं टी ने ऐसा करा, वाई ने ऐसा करा, फिर उसके साथ ऐसे हो गया। तो उसमें अगर आपको इलस्ट्रेशन ध्यान में है, आपको पता है, कई बार सीधा इलस्ट्रेशंस भी उठा के डाल देते हैं कि ये बताइए किस सेक्शन के अंदर दी गई है, या बताइए क्या ऑफेंस बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने कल ही डाला था, यूट्यूब पर भी डाला है मैंने, इंस्टाग्राम पर भी उसकी वीडियो बनाकर डाली है, जिसमें पूछ लिया गया कि भैया कास्टिंग काउच जो है वो किस ऑफेंस का एग्जाम्पल है। अगर आपको ऑफेंस क्लियर होगा तो आप आंसर दे सकते हो, अगर आपको ऑफेंस क्लियर नहीं है तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ऑप्शन भी इतने ज्यादा करीब करीब दे दिए थे कि ये लगेगा यार उसमें ऑप्शन ये थे सेक्सुअल असोल्ट होगा या फिर सेक्सुअल हरासमेंट होगा या दोनों होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना क्या होगा। तो ये सारी चीजें इलस्ट्रेशन बेस्ड है, अगर आपको क्लियरिफाई होगी चीजें तो आप इसका अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आया अभी 2024 में कि भाई क्रुएलिटी का ग्राउंड है, वाइफ अपने हस्बैंड पे क्रुएलिटी डालना चाह रही है, तो बताइए क्रुएलिटी एंटरटेन होगी या नहीं होगी, या कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसमें क्रुएलिटी एंटरटेन नहीं होगी। ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो ऐसी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एकदम से उसके अंदर आए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसका आंसर नहीं देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं रट्टाफिकेशन पे मत जाना, ठीक है। क्वेश्चंस की अप्रोच देख के ही टॉपिक प्रिपेयर करना कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी हम करा ही रहे हैं, टेंशन फ्री करिए, कोई भाई सीरियस हो जाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ, बस एग्जाम निकाल दोगे। अगर सोचोगे आखिरी के 10 दिन पढ़ लूंगा, 20 दिन पढ़ लूंगा, हो जाएगा, भाई ये AIB वो वाला AIB अब नहीं रहा, ठीक है। ये पूरा चेंज हो गया, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये नया भारत है, अब ये पुराने वाला भारत ऐसा नहीं रहा। तो ऐसे ही ये AIB अब नए वाला ही है, पुराने वाला नहीं है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, तो हंसी मजाक में इस चीज को मत लेना। तो भाई आज की वीडियो, आज की क्लास के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रही होगी, सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी, आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, माँ बाप को प्यार कीजिए, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए। बुरी चीजें होती है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है थोड़ा टाइम दीजिए, सोल्व हो जाएगी, बट भाई गलत कदम मत उठाना। आपकी लाइफ प्रीशियस है, आपके लिए, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।